बड़े भाई एक बार दोबारा बताओ, ये क्या बात बोली? हाँ। कैसे बोली, एक बार दोबारा बताइए। बाहर से पैसा आ रहा है। हाँ, जो बाहर से मतलब विदेशों से फंडिंग हो रही है पैसे की, अगर हमारा किसान इतना कोई सा नहीं है जो इतना पैसा इस हिसाब से खर्च कर सके। किसान अपना पैसा अपनी ही मेहनत का पैसा उसमें लगा सके जिसमें उसे जरूरत होगी। और ये जो फालतू जो काम जो दिखा रहे हैं, मैं भी देख कर आया एक दिन, वहाँ इतना बड़ा साजिश का वो चल रहा है। अब इतना जरूरत नहीं थी जितना यूनियन करा। धरना ही तो अपनी मांग तो मनवा रहे, वहाँ जड़ गाड़ के थोड़ा बैठने के लिए धरना हो। तो आप कौन से बॉर्डर पे गए थे? मैं गया था इस पर सिंघू बॉर्डर पे। सिंघू बॉर्डर पे। तो आपके हिसाब से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या गलत है? कुछ मतलब जो है कुछ हिसाब तक ठीक है, और कुछ तक जो ये और दूसरी बात आ रही है, जैसा उन्हें रिहा करो, खालिस्तान के झंडे दिखा रहे हैं, और जो है मतलब जो है अपने दूसरे जो पर्पज कर लेके चल रहे हैं, जो बात बढ़ने लायक है सब बढ़ नहीं दे रहे, वो उनका जो है एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, आप भी किसान हो, तो जो किसान वहाँ पे बैठे हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे टिकैत साहब बैठे, हाँ। है ना, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के, है ना। बिल्कुल। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर से फंडिंग मंगवा रहे हो, क्योंकि मैंने कल उनकी बात सुनी थी। वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे किसी का पैसा नहीं आ रहा। और पिन्ना गांव है, पिन्ना गांव से भी गाजर का हलवा, करोदा महाजन से भी गाजर का हलवे का ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर भर के गए वहाँ पे। कल उन्होंने पूरा का पूरा बताया। तो ये क्या बात, वो बाहर से पैसा मंगा के करवा रहे हैं या सच में गांव से जा रहे हैं? नहीं, जो हमारे तरफ के ज़्यादातर किसान हैं, हाँ, यूपी साइड के, हाँ, वे इनकी हवा में उड़ गए हैं। मतलब पंजाब और हरियाणा वालों की, पंजाब और हरियाणा वालों की हवा में घुल गए। हाँ। अच्छा, चलो। गांव काठा से कस्बा खेकड़ा के पास में, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश, 16 जनवरी 2021 को। सर अपना नाम क्या बताया था? हरबीर सिंह। हरबीर सिंह, चौधरी हरबीर सिंह जी, किसान है। बहुत बढ़िया सर। देखिए, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके समर्थन में भी आवाज़ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर किसानों का मत यही है कि जो 3 कृषि कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द होना चाहिए। किसानों का ये भी कहना है कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने 1980 के दशक में एक कानून पास किया था कि जो मजदूर जिस खेत में काम करता है उसी खेत में उसी खेत का वो मालिक बन जाएगा। और तब से क्या है कि जब वो कानून पास चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, तब से सभी मजदूर के किसान थे वो सारे के सारे खेतों के मालिक हो गए, किसान हो गए। बस यही बात किसानों को डर है, कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी को ये काले कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों की खेती जमीन जायदाद को वापस ना ले ले। और वो स्थिति 1980 के दशक से जो चौधरी चरण सिंह जी पास करके गए थे उसी को देखते हुए वैसी दूसरे चोर रास्ते से कई किसानों की ज़मीनों को केंद्र सरकार कब्जा के पूंजीपतियों को ना देते, ये भी डर किसानों को सताता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के पक्ष में भी काफ़ी सारी आवाज़ है। और चौधरी हरबीर सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से पंजाब के लोग सिंघू बॉर्डर के ऊपर आके डटे हुए। हालांकि टिकैत साहब के लिए इन्होंने बोला है कि जो हमारे जो उत्तर प्रदेश राजस्थान के आसपास के किसान हैं वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो सिंघू बॉर्डर के ऊपर पंजाब से आए किसान हैं वो जो वहाँ पर डटे हुए हैं उनके पास में फंडिंग बाहर से आ रही है। क्या सर ये बात सही है ना? सही बोला ना मैंने? वो तो वहाँ केसर के दूध और इतना बड़ा तामझाम कर रहे, कोई किसान एक मतलब जो करके दिखा दो कोई भी, इसी बात है। वो बिल्कुल हमें जो हम गए वहाँ देखा, उनका धरना प्रदर्शन पे कम ध्यान है, कृषि कानून खत्म करवाने में कम ध्यान है, बाकी वहाँ जमावड़ा जमाने का ज़्यादा ध्यान है उनका। तो ये आपके हिसाब से राजनीतिक धरना प्रदर्शन है? इसमें राजनीति भी है। राजनीति भी है, हाँ। यानी कि राजनीति भी है। हाँ, साजिश है इसमें दूसरे मतलब तरीके की। कानून ये बदलने चाहिए, जो इसमें भी मतलब किसानों का गलत इसमें संदेश जा रहा, उन्हें हटाकर उसमें ऐसा करा जाए जिससे किसान उस कानून तक खुश हो और सरकार चले, सबका काम रुके। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, मतलब सब रास्ते बंद हो रहे हैं, हम कोई भी आदमी कहीं जा नहीं सकता। इसलिए जो धरना प्रदर्शन का तरीका बिल्कुल
हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। देखिए, काफ़ी किसानों का मानना ये भी है कि वो धरने प्रदर्शन का तरीका अच्छा नहीं लगा। मैं कस्बा खेकड़ा के पास में कट्ठा गांव है, चौधरी हरबीर सिंह किसान है, ये उनसे बात कर रहा था। और माँ कसम, यकीन मानना, बिल्कुल जीरो ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से जीरो रिपोर्ट, जैसे भी आप कह सकते हो। जैसे ये गोदी मीडिया समझाते हैं वैसे तो मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल एकदम सच्ची खबर बताता हूँ और कसम खा के बताता हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया तो उल्टी सीधी खबर बताती है। वो किसी के पक्ष की दिखा देती है, कभी किसी के पक्ष की दिखा देती है। लेकिन माँ कसम, मेरी बात का यकीन कर लियो, हो सके तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। हमें तो जो है काम करना, अपने बच्चे पालने। जी सर। हम तो जो है 1 एकड़ के किसान हैं। हमारे पास कुल 5 बीघे धरती है। हाँ। उसमें 2 लड़की 2 लड़के हैं। हाँ। अभी उससे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। जो बड़े काश्तकार हैं वे मजदूरों से काम कर रहे हैं। हम तो टोटल काम अपना काटना, बोना, जो भी करना सब अपने ही हाथ से करते हैं। उसमें हमें किसी का कोई, हमें सिर्फ ये मोदी सरकार पे आए सिर्फ 2 या 3 किस्त आई हमें तो 2000 की। जिस दिन तक हमने मतलब 59 साल की उम्र में हमारे बाप दादा करके मुलायम सरकार में आया था एक बार 9 रुपये का चेक। वो भी 3 दिन में हमें उसके पैसे मिले थे। इधर योगी सरकार, जो महाराज जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तुरंत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वालों की जो है, सरकार जाने के बाद कुर्सी सब अच्छी लगे, कोई भी मतलब सही काम करेगा उसे हर चीज़ में जो है अड़ंगा लगाना विपक्ष का काम है, लगाना भी चाहिए। बिल्कुल। पर उसे जो है योगी जी ने जो भी काम हो रहा है उस पर तुरंत एक्शन लेने का, हमने जैसा देखते हैं टीवी वगैरह, हमें अच्छा लगा। अच्छा, आपके कट्ठा गांव में जी ज़्यादातर सपोर्टर भाजपा के हैं या राष्ट्रीय लोकदल के? नहीं, दोनों बराबर है। हाँ। तो आपके हिसाब से आप अपने समर्थन, आपने अपने परिवार ने मोदी जी को समर्थन किया था या चौधरी अजीत सिंह को? इस बार हमने योगी जी को। हाँ। चलो देखिए, बात ऐसी है कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग है, ये निष्पक्ष, इसमें कोई मिलावट नहीं है, गोदी मीडिया नहीं हो। देखो, किसान बुग्गी पे बैठ के जा रहे, कोहरे में भी अपने काम पे लगे हुए, और सुबह लगभग 10:30 बजे है अभी 16 जनवरी 2021 को, और टीकाकरण आज हो रहा है। मैं टीकाकरण के लिए भी पहुंच रहा हूं। अभी हमारे बागपत जनपद में भी टीकाकरण जिला चिकित्सालय में हो रहा है, वहां पे भी मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन बीच में जब मैंने देखा किसान किस तरीके से खेतों में काम कर रहे हैं, और लगातार देखिए बुग्गी लेके काम करे, और यहाँ से गन्ने की फसल की भी कटाई हो रही है, वो वहाँ तक मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कोहरा है। इसलिए यहीं से ही आगे मैं कवर करूँगा। और योगी जी को भी समर्थन कर रहे हैं किसान, और उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं कि उनके राज में 2-2 हज़ार रुपये की कई किस्त आ चुकी, लेकिन अखिलेश के सरकार में सिर्फ 9 रुपये आया था, और 9 रुपये भी 3 दिन में कैश हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सच्चे दिल की भावना है वो आदरणीय योगी जी के लिए और आदरणीय मोदी जी के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि देश में विपरीत दिशा में अभी तक हवा नहीं बही है। कोई ये समझता हो कि मोदी जी के खिलाफ हवा बह रही है, तो मोदी जी के खिलाफ अभी हवा नहीं बह रही है। लेकिन किसान धरने पे बैठे हैं, उनका भी दबी जबान से समर्थन इसीलिए करते हैं क्योंकि वो भी किसान है और ये भी किसान है। जय हिंद, जय भारत।